जय हिंद दोस्तों, सभी लोग लाइव आ जाएं। 3 बज गया है। जैसा कि डेली की क्लास आपको 3 बजे पता है कि 3 बजे क्लास आपकी डेली लाइव चलती है। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं और लिंक को शेयर कर दें। आज का हम लोगों का टॉपिक है जो हमारी नई संसद बनी है उसी संसद पर जो है आपके प्रश्न है। खुशी अग्नोत्री, नमस्ते बेटा। आज कहाँ थे आप? प्रगति याग्विन ठाकुर जी आ गए हैं बच्चा, ठीक है। लिंक को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दो, फटाफट सभी लोग शेयर कर दो सभी जगह पर लिंक। सभी लोग शेयर कर दो मेरे भाई, फटाक से शेयर कर दो। फिर प्रश्न चालू करते हैं। वॉइस आ रही है सही से? सभी लोग बता दो जल्दी जल्दी, वॉइस क्लियर है? अंशु, हेलो बच्चा। खुशी तिवारी, शेयर कर दो फटाक से सभी लोग। शुरू करें वीडियो, क्लास को चालू करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ भाई। सालो गुड आफ्टरनून बच्चा, और जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। चलिए भाई, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या बच्चा? नई संसद से पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें देखो आपके जो भी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके टोटल। और रंजीत सिंह, ठीक है बच्चा। हम यहाँ लाइव दे रहे फोन कर रहे हैं। देखो मुन्ना, प्रश्न अब चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला देखिए प्रश्न आपका आया। पहला प्रश्न कह रहा है कि 28 मई 2023 को भारत के नई संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा एस जयशंकर जी। फटाफट सभी लोग जवाब दो भाई। रामा देवी में बेस्ट टीचर मेरे गुरुजी अरविंद भैया, अनमोल जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए। अब टीचर क्या है, इसी चीज के लिए भूखा रहता है और कुछ नहीं। फटाक से आंसर दो भाई, शुरू करते हैं हम लोग। राजू का आंसर आ गया सी, अंशु यादव जी का हो गया बी, द्रौपदी मुर्मू जी बोल रहे भैया अंशु जी, प्रगत सिंह जी बोल रही है भैया सी। और फटाफट आप लोग आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, फिर हम लोग चालू करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर कर दो। चलिए, हाँ, तो इसका आपका आंसर कौन हो गया? भारत के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। अंशु जी, इसका उद्घाटन किसने किया था? सचिन राजपूत जी, विनय कुशवाहा, कुलदीप मूवी फनी। चलिए, तो भैया किसने इसका उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। एक प्रश्न हमसे ये कह रहा था कि उद्घाटन कब हुआ? 10 मई 2023 को हुआ। लेकिन एक प्रश्न हमसे ये कहेगा कि मेरे भैया हो, इसकी आधारशिला ये बताइए कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? जो नया संसद भवन है, इसकी आधारशिला बच्चा कब रखी गई थी? तो आपको मिलता है मेरे भाई 10 दिसंबर सन 2020 को।
तो आधारशिला रखने की बात कर रहा है कि आधारशिला इसकी कब रखी गई थी, तो 10 दिसंबर सन 2020 को क्या की गई थी, नए संसद भवन का क्या किया गया था, आधारशिला रखी गई थी। तो हमारा प्रश्न क्या था कि 28 मई 2023 को जो हमारी नई संसद भवन है, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। वेरी गुड भैया हो प्रकाश सिंह जी, बढ़िया आंसर बच्चा। अच्छा एक चीज और हमसे कह रहा है कि भैया हो चलिए हमें प्रश्न मिलते रहेंगे। प्रश्न नंबर देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, तो अभी अभी मैंने बता दिया कितने तारीख को, 10 दिसंबर सन 2020 को। 10 दिसंबर सन 2020 को क्या किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, नए संसद भवन का क्या आधारशिला रखी गई थी। अगला देखो प्रश्न, फटाफट आप लोग प्रश्न का आंसर देते रहो, हम सबके कमेंट पढ़ लेंगे एक साथ। अगला क्या कह रहा है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। अब ये आपको आंसर देना है, जो नया संसद भवन है तो नई संसद भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, राजू सिंह जी का सी आंसर था। इसका आंसर बताइए 3 नंबर। नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया, किसके द्वारा नए संसद भवन का मुन्ना हो डिजाइन तैयार किया गया था। हम आपको हर एक चीज बताते हुए चलेंगे, टेंशन न लेना, कितनी सीटें कितना खर्चा, हर एक आपके प्रश्न आएंगे, क्योंकि अभी हम आपको बता देंगे तो आगे फिर बहुत जल्दी जल्दी होते जाएंगे। डी ऑप्शन बोला जा रहा भैया, HCP। ये कंपनी कहां की थी, कंपनी कहां की थी, जो HCP डिजाइन, ये भैया हो डिजाइन किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो HCP डिजाइन कंपनी के द्वारा किया गया था। और ये कंपनी आपकी कहां की थी, इसका आंसर आप बताओ जल्दी, फटाक से देखें कौन कौन आंसर दे रहा है। अनुज कुमार जी, राजू परिहार जी, अर्चना गौतम जी, आंसर सही है। ये बताइए इसकी डिजाइन जो ये कंपनी है, कंपनी कहां की है, ये कंपनी कहां की है, गुजरात की। राजू परिहार का सही आंसर है। ये कंपनी कहां की थी, तो गुजरात की कंपनी थी। कहां की भैया, गुजरात की कंपनी आपकी थी। कौन भैया हो, तो HCP। अच्छा गुजरात के बारे में हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। गुजरात को क्या कहा जाता है, एशियाई सिंहों का शहर। किसे भैया हो, एशियाई सिंहों का क्या शहर, किसे कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है। और गुजरात में ही गिर अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य भी आपका गुजरात में है। कौन सा अभ्यारण्य मेरे भाई, गिर अभ्यारण्य भी आपका कहां पर है, गुजरात में है। जो भैया हो किसके लिए जाना जाता है, तो बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, इसीलिए गुजरात को क्या कहते हैं, एशियाई सिंहों का शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर आइए भैया 4 पे, 4 नंबर देखो प्रश्न क्या कह रहा, उस पर आओ। नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो नई संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी आपके प्रश्न मिल रहे थे। तो भैया हो कंपनी कौन है जिसने नई संसद भवन का निर्माण किया है, अच्छा भूपेंद्र पटेल जी हैं वहां के CM। वेरी गुड प्रकाश सिंह जी रावत जी, बढ़िया आंसर आपके आ रहे हैं। खैर अब आप बताइए, जो नए संसद भवन है, जो नया संसद भवन है, इसके निर्माण कंपनी किसने किया, कौन सी कंपनी है जिसने क्या किया था, इसका क्या किया बच्चा, निर्माण किया। ऑप्शन दो फटाफट, प्रकाश जी का देखो ए आंसर, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। वेरी गुड, परिहार जी का भी ए आंसर, किस कंपनी ने किया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, नए संसद भवन के क्या किया गया, निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर आइए 5 नंबर क्या कह रहा है, नए संसद भवन का आकार कैसा है, पहला त्रिकोणी, चतुर्भुज, अष्टभुज और गोलाकार। आप देखिए मैंने आपको थंबनेल में ही लगाया है, संसद भवन का थंबनेल ही लगाया है, और थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि भैया क्या है और कैसा है। सचिन राजपूत जी ए, वानू जी मिल गया, राजू परियार जी ए, 3 का ए, 4 का बोलिए मेरे भाई, 5वां प्रश्न है, 5 में आइए भाई, 5 का ए। आपको मैंने बताया ऐसे करके आपका बना हुआ है क्या, नया संसद भवन। तो इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय आकार है,
इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय आकार है। किसका? नए संसद भवन का आकार। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत का नया संसद भवन कहां पर स्थित है? बच्चा आपको बता सकता है कि भैया कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। अच्छा एक चीज और सुनो भैया हो, दिल्ली को प्रश्न आ रहा है, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? ये बताइए, दिल्ली को राजधानी पहली बात बताइएगा कब बनाया गया, फिर सुनिएगा राजधानी कब बनाई गई। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा? दिल्ली को राजधानी, जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग आंसर दो। राजधानी कब घोषित की गई। और फिर सुनो, दिल्ली से पूर्व कौन भैया? दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कौन थी? फटाफट आप लोग कमेंट पे दो तुरंत भैया हो। रंजीत सिंह ने बोला 1911, 1912 में बनाई गई, 1911 में घोषणा की गई और 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन हुआ करती थी? कोलकाता। भारत की राजधानी कौन होती थी? कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। ये तीन आपको आंसर मिल गए। निकिता तिवारी जी न्यू दिल्ली, ठीक है। इलाहाबाद बिटिया ना, कोलकाता बिटिया। अगला देखो भाई, प्रश्न नंबर और 7। प्रश्न नंबर इस पे 7 पे आइए। कह रहे हैं संसद भवन का मुख्य वास्तुकार आपका कौन है? आर्टिकल आपसे पूछ रहा है कि संसद भवन का मुख्य भैया हो वास्तुकार आपका कौन मिलता है? ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, जल्दी से जवाब दो भाई। जितने लोग लाइव क्लास में जुड़े हो सभी लोग भैया हो, सबसे पहले तो आप अपना ड्यूटी निभा लो। हमने अपना फर्ज निभाना शुरू किया, 3 बजे लाइव क्लास के लिए बोला, लाइव क्लास में चालू कर रहे हैं। आप लोग भी एक फर्ज करो भैया, आज जो भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी आपके हैं, आप एक मिनट चाहे रुक जाओ, लेकिन आप लोग लिंक भैया ये वीडियो का शेयर करो। इतना तो आप काम कर सकते हो। यदि भैया को प्रेम करते हो, दिल से प्रेम करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो शेयर कर दो, फटाक से शेयर करो। हाँ, इसका आंसर तब तक दो भाई, बी आंसर। वेरी गुड। कौन है? विमल पटेल। कौन भैया हो? नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन? विमल पटेल जी। कौन बच्चा? विमल पटेल जी इसके मुख्य वास्तुकार थे। अगला प्रश्न देखो भाई, हमसे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? हर एक बच्चे को आपका प्रश्न ये आ रहा होगा, हर एक बच्चे को प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है। आप भैया हो समझते जाना, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जल्दी से इसका आंसर दो पहले। क्या है भाई इसका आंसर? सी आंसर दे रहे राजू परियार, ये सी आंसर, प्रगति जी का सी आंसर और प्रगत जी सी आंसर। देखो भाई, सेंगोल क्या रखा गया? सेंगोल की थोड़ी सी कहानी सुनो। आज जब हम लोग बात करते हैं, हमारा देश जब आजाद हुआ अगस्त 1900 कितने को? 47 को। जब हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? अगस्त 1947 को। जब मेरे भाई देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र होने पर जो सत्ता थी, सत्ता के हस्तांतरण के रूप में, सत्ता के भैया क्या हस्तांतरण के रूप में, हस्तांतरण के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन भैया हो? तत्कालीन जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PTJL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया था? एक दंड दिया गया था। दंड मतलब एक छड़ी दी गई थी। दंड वो पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पर दंड की बात हो रही। दंड दिया गया था और ये किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा एक दंड दिया गया था कि इसी से आप क्या करोगे भैया हो? भारत को चलाने का। जय हिंद बच्चा, हरी शंकर जी जय हिंद बच्चा, फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। तो दंड जो दिया गया था, तब से भैया हो ये सेंगोल चलता आ रहा है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने क्या किया है, जो संसद भवन है, संसद भवन में जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट आप लोग देखते हो, ऐसे आपका पार्लियामेंट बना हुआ है और पार्लियामेंट में एक जगह पर राज्यसभा है, एक जगह पर लोकसभा है। तो यहाँ पर जो लोकसभा है, तो लोकसभा में सुनिएगा, लोकसभा में जो लोकसभा की स्पीकर की सीट है, ओम बिरला की सीट है, उसके पीछे आपका क्या रखा गया था, सेंगोल। क्या रखा गया, सेंगोल आपका रखा गया। इसका आंसर कौन हो गया भैया, हो सेंगोल इसका राइट आंसर। अगला देखो भाई, और ये प्रथा कब से चली आ रही है, 1947 से चली आ रही, अगस्त 1947 से ये प्रथा चली आ रही। अगला कुछ देखो, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया, कौन सी परियोजना, स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, मेक इन इंडिया पुनर्विकास योजना। किस योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत भैया हो क्या किया गया, इसका भैया हो नया निर्माण किया गया, संसद भवन का नया निर्माण किया गया। ये आपसे प्रश्न पूछे, फटाक से आंसर तो देखें भाई, इसका आंसर किसको आ रहा है, परियार जी डी आंसर आया। सर जी आरपीएफ में हाइट, बच्चा ये हमने हमारा आरपीएफ वाला वीडियो उसी के आगे चालू हो रहा है ना, तो वो चालू हुआ कि नया वीडियो चालू हुआ, आगे ना, उसी के आगे आया, उसी वीडियो में ना, पक्का दूसरा वीडियो ना हो, शुरुआत से कहाँ आया, 9 नंबर से बच्चा, वो पूरी लाइन जो है ना क्रॉस हो गई थी, ऑटोमेटिक तार पता नहीं कैसे फॉल्ट हो गया था, तो ये चालू हुआ, उसी के आगे प्रश्न है आपका 9 नंबर से, ठीक है, 9 नंबर से फिर से आपका चालू हुआ है, वो वीडियो का आगे नहीं है उसी के आगे, बच्चा वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, वो क्या कहते हैं फॉल्ट हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दोबारा उसी में जोड़ देंगे वीडियो को, ठीक है, दोबारा इसी वीडियो को ऐड करके पूरा कंप्लीट कर देंगे वीडियो, फिर से एक बार शेयर कर दो बच्चा, वो तार ऑटोमेटिक क्या कहते हैं तार में फॉल्ट हो गया था अचानक से, बाकी इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। चलिए, हमारा जो प्रश्न चल रहा था उसी के आगे हम लोग प्रश्न चल रहे हैं, कह रहा है कि नए संसद भवन का जो निर्माण है किस परियोजना के तहत किया गया था, तो आपको इसमें आंसर आपको कौन मिलेगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, किसके तहत किया गया था, तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत क्या किया गया था, नई संसद भवन का जो निर्माण किया गया था, तो किसके अंतर्गत किया गया था, तो इसमें आपको कौन मिल रहा है बच्चा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया था। प्रश्न अगला देखो भैया, अगला देखिए प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नए संसद भवन का क्षेत्रफल, अब हमसे पूछ रहा है जो नया संसद भवन है, तो नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से भैया लिख शेयर कर दो, ठीक है, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था इसलिए दिक्कत हो गई थी, जल्दी शेयर कर दो फिर से मेरे भाई। क्या कह रहा है, जो नए संसद भवन है, तो नए संसद भवन का जो एरिया मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना, पहला कह रहा है 65,000 स्क्वायर मीटर, फिर 55,000 स्क्वायर मीटर, 72,000 स्क्वायर मीटर, 54,500 स्क्वायर मीटर, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, तो 65,000 स्क्वायर मीटर, कितना भैया क्षेत्रफल, तो 65,000 स्क्वायर मीटर इसका क्या है टोटल एरिया है। अगला फिर देखो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है वो भी आप देखिए, 11 नंबर प्रश्न, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, अब ये हमसे एक प्रश्न बना जा करके कि जो नया संसद भवन है, तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए टोटल कितनी सीटें हैं भैया, और ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, जल्दी से बोलो, फटाक से भाई शेयर कर दो भाई, खुशी बिटिया सब लोग शेयर कर दो, थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई थी, पता नहीं क्या फॉल्ट हो रहा है बोर्ड में, थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है तार थोड़ा सा,
जब एक बार रूटीन गड़बड़ाता है तो दिक्कत हो जाती है। जल्दी से शेयर करो फटाफट। चलिए, हाँ तो हमसे ये कह रहा है कि जो नए संसद भवन है जिसपे लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, तो आपकी कितनी है 888। कितनी सीटें हैं 888। अच्छा, हमसे ये कह रहा है कि जो लोकसभा है, कैसी, जो लोकसभा है, लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा जो है किस पर आधारित है, इसमें जो लोकसभा जो है, लोकसभा का जो चैम्बर है, चैम्बर आप देखे हो, अंदर जो लोकसभा का चैम्बर है आप देखे हो, ये ऐसे हो गया, दिक्कत क्या। हाँ, हमसे क्या कह रहा है, जो लोकसभा का जो चैम्बर है, यहाँ पर आप देखते हो कौन बैठता है, स्पीकर। यहाँ पर आपका कौन बैठ रहा है, स्पीकर बैठ रहा है। इसके बाद ऐसे करके सीट है, फिर ऐसे सीट है, फिर ऐसे सीट है, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ बढ़ गए, ये बढ़ गए, फिर ऐसे बढ़ गई, ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए। तो वही हमसे कह रहा है कि जो नई संसद भवन है, इसमें जो है लोकसभा का जो भैया हो, लोकसभा का जो सीटें हैं कितनी है, तो लोकसभा की सीटें हैं आपकी कितनी, तो 888 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन चैम्बर जो है, चैम्बर क्या बोल रहा है, चैम्बर, चैम्बर किस पर आधारित है, तो मयूर पर आधारित है। किस पर आधारित है, मोर पर आधारित है भैया, क्या चैम्बर किस पर आधारित है, मोर की थीम पर आधारित है। अगला कोई देखो प्रश्न, वो क्या रहा यार, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बार बार इधर से तार में दिक्कत हो रही है। देखो प्रश्न नंबर 12 नंबर देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया जो नया संसद है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, जो नई संसद भवन बनी है इसमें भैया हो कितनी सीटें हैं राज्यसभा में। और फिर हमसे पूछेगा चैम्बर की जो थीम है, चैम्बर की थीम, सुनो मेरे भाई, राज्यसभा में, राज्यसभा की जो चैम्बर थीम है, कैसी थीम, चैम्बर थीम, कैसी थीम है, जैसे हमसे पूछा गया लोकसभा की थीम, लोकसभा की थीम कैसी, मयूर वाली, उसी प्रकार हमसे कह रहा है राज्यसभा की थीम, किसकी थीम, राज्यसभा की थीम कैसी थीम है, तो वो मेरे भैया आपकी थीम कैसी है, फूल, फूल वाली, और वो भी फूल कहेगा कमल फूल, कमल का भैया क्या, फूल, इसकी जो थीम है कमल के फूल की समान है। और राज्यसभा में सीटें कितनी, तो 384। कितनी सीटें, 384 सीटें। अगला देखो प्रश्न नंबर 13, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपया का खर्चा आया, फटाक से आप लोग आंसर दे दो। फटाक से आंसर दे दो, जल्दी से सभी लोग आंसर दो। तुरंत आंसर दो भाई, कितने रुपए का खर्चा आया। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि भैया डिस्कनेक्ट हो गया तो अब दोबारा लाइव नहीं आएगा, सभी लोग लाइव आ जाओ मेरे भाई, मैं लिंक दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत खल जाता है, इतना अच्छा खासा चल रहा था। जल्दी से, फिर से मैंने लिंक शेयर कर दिया है।
चलिए भाई, हाँ तो हमारा जो संसद भवन है, संसद भवन में टोटल कितना खर्चा आया? 1200 करोड़ रुपए। कितना खर्चा आया? तो 1200 करोड़ रुपए का संसद में खर्चा आया। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, नए संसद भवन उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ये हमसे प्रश्न कह रहा है कि नया जो संसद भवन जो बना और इसमें जब उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन के दौरान कितने रुपए के सिक्के को जारी किया गया? अभिषेक बेटा अब आयो, जल्दी जल्दी आंसर दो। विनय कुशवाहा ने बोला 75 रुपए का, सौम्या प्रजापति ने बोला 75 रुपए का, और जल्दी राजू का सी आंसर 10 रुपए का। डी आंसर आ गया 75 रुपए। चलिए सही है मेरे भैया हो। जो नया संसद भवन है इसका जब उद्घाटन किया गया तब भैया कितने रुपए के सिक्के को भैया हो क्या किया गया? जारी किया गया। तो वो आपका कितने रुपए का सिक्का है? तो 75 रुपए के सिक्के को क्या किया गया? जारी किया गया। प्रश्न नंबर आइए 15, हमसे क्या कह रहा है, नए संसद भवन कितने मंजिले इमारत है? नया जो संसद भवन बना है इसमें कितने मंजिल इमारतें हैं? वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कितने मंजिली आपकी इमारतें। जल्दी बोलो फटाफट आंसर, कितने मंजिल इमारतें हैं? जल्दी से बोलो भाई। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब जग गए जल्दी से। विनय तिवारी 4, हिमांशु कुमार 4, और जल्दी से बोलो राजू कितना है? 4 मंजिल। कितना मंजिल? 4 मंजिल आपकी इमारत है। अगला देखो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? जैसे आप लोग देखते हो मैंने आपको बताया संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन सा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। जब संयुक्त सत्र वही अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सुनो भैया हो, जब हम लोग पढ़ते हैं अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो इसके लिए अलग से एक भवन है होता है, एक हाल होता है। वही हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का जो आयोजन होगा, संयुक्त सत्र का आयोजन जो होगा उसके लिए हाल कौन सा बनाया गया है? तो उसे क्या कहते हैं? लोकसभा हाल। कौन सा हाल? लोकसभा हाल। तो यहाँ पर किसको बुलाया जाएगा? लोकसभा हाल में बुलाया जाएगा। प्रश्न नंबर देखो 17 नंबर क्या कह रहा है? नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों वाला बृहद हाल है? मतलब भैया हो आप इससे पहले आप प्रश्न देख चुके हो कि यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा था? लोकसभा हाल। तो कुल मिलाकर के हमसे ये कह रहा है कि संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है कहाँ बुलाया जाएगा? तो वो आपका कौन सा हाल है? संयुक्त हाल। अब हमसे बात कह रहा कि संयुक्त हाल में कितनी सीटें होंगी? 558 सीटें, 1072 सीटें, 1257 सीटें, 1072 सीटें, और सॉरी एक पहला क्या है? 1258 सीटें, 1072 सीटें, 1272 सीटें, 1050 सीटें। कितनी सीटें होंगी जो संयुक्त अधिवेशन जहां बुलाया जाएगा और संयुक्त जहां पर बैठक की जाएगी तो कितनी सीटों वाला हाल होगा? वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जल्दी से आंसर दो मेरे भाई। सी को लॉक कर दिया जाए। चल रही है क्या क्लास? बच्चा बिल्कुल चल रही है क्लास। बोल रहे 1272, बिल्कुल सही भैया। कितनी सीटें? तो 1272 सीटें होंगी। अगला प्रश्न देखो मेरे भैया 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष होंगे? समिति कक्ष का निर्माण किया गया। जो भैया वो नया संसद भवन बना है इसमें कितने समिति कक्ष बने? पहला कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है 3, फिर 4, फिर 6। जल्दी से बोलो कितने समिति कक्ष बने हुए? समिति कक्ष कितने बने हुए हैं? समिति कक्ष कितने बने हुए हैं? रोशनी तिवारी जी का बी। भैया कितने समिति कक्ष हैं? 6 समिति कक्ष। कितने? 6 समिति कक्ष। अगला देखो भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न आया। पुराना संसद भवन कब बन करके तैयार हुआ था?
पहली बात सुनो, जो पुराना संसद भवन है, आप याद रखो मेरे भाई, पुराना संसद भवन का उद्घाटन, जब उद्घाटन की बात करते हैं कि पुराना संसद भवन का बच्चा कौन, उद्घाटन, पहली बार शिलान्यास देखो भाई, जो पुरानी संसद भवन है इसका शिलान्यास करने वाला व्यक्ति कौन था, शिलान्यास कौन भैया हो, जो पुरानी संसद भवन था, तो पुरानी संसद भवन का, यार क्या हो रहा है, शिलान्यास, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, पहली बात आप ये देखो, तो यहां पर मिलता है आपका कौन, लॉर्ड इरविन, किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। और भैया कब किया था, तो 1921 में, मतलब इसकी जो पुराना संसद भवन है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, वही हमसे प्रश्न कह रहा है कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 1921 में आधारशिला रखी गई, लेकिन अब हमसे बात कह रहा है कि उसका उद्घाटन कब किया गया या बन करके कब तैयार हुआ, तो बन करके तैयार हुआ मेरे भैया कब, 1927 में। पुराना जो संसद भवन आज हम लोग देख रहे हैं, तो पुराना संसद भवन बिल्कुल सही है, पुराना जो संसद भवन है भैया हो, इसकी बात करते हैं तो कब भैया इस बनकर तैयार हुआ, तो 27 में तैयार हुआ, इसका मतलब 21 में बनना शुरू हुआ, 27 में बनकर तैयार हुआ, कुल मिलाकर के कितना समय लग गया, 6 वर्ष का समय लग गया। जो पुराना संसद भवन है इसको बनने में कितना समय लग गया जाकर के, तो 6 वर्ष का टोटल आपका समय लग गया, ठीक है। और भैया बन करके तैयार कब हुआ, तो 1927 में तैयार हुआ। अगला देखो, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कह रहे किसने किया था, अभी मैंने बताया लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो वो आपको मिलता है कौन, लॉर्ड इरविन ने। कब किया था वो भी हम लोग याद रखते हैं बच्चा, तो मिलता है 12 फरवरी, अरे 12 फरवरी 1921 को उद्घाटन किया, बनते बनते बन करके तैयार हुआ, और बन करके कब तैयार हुआ, 1927 में तैयार हुआ। टोटल कितने वर्ष का समय लग गया, 6 वर्ष का समय लग गया। फिर देखो भाई, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था, अब यहां से प्रश्न बन करके तैयार हुआ भैया, डिजाइन, डिजाइन की बात कर रहे हैं कि डिजाइन भैया हो किस वास्तुकार ने तैयार किया था, जल्दी से आंसर दो फटाक से। हाँ बिल्कुल बच्चा, 12 फरवरी लिखा तो था मैंने। डिजाइन, डिजाइन किसने तैयार किया, जो पुराना संसद भवन है, मैं संसद भवन के डिजाइन मैंने बता दिया, ठीक है। पुराने संसद भवन के डिजाइन किसने तैयार किया, पहला कह रहा है एडविन लुटियंस, दूसरा कह रहा है हर्बर्ट बेकर, तीसरा क्या कह रहा है, दोनों, चौथा कह रहा है लुडियन बिकनेल। तो आपका आंसर कौन है, पहला दूसरा दोनों, तो आंसर कौन हो गए, उपयुक्त दोनों से। अगला देखो प्रश्न नंबर 22, 22 नंबर क्या कह रहा है, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें, जो पुराना संसद भवन है, नए संसद भवन की भी लोकसभा सीटें मैंने बता दी, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी, हर एक बच्चे को पता है मेरे भैया कितनी, 543 थी पुरानी लोकसभा में भैया, कितनी सीटें थी, तो 543, यही दिल्ली दरबार था क्या, दिल्ली दरबार, इससे नहीं संबंधित भैया। और देखो भाई फटाफट, और देखो आज थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी फॉल्ट होने की वजह से। पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें, मैंने आपको क्या बताया, लोकसभा के लिए कितनी सीटें, 543। वही अब हमसे कह रहा है कि भैया जो पुराना संसद भवन बना, तो पुरानी संसद भवन में राज्यसभा सीटें आपकी कितनी, तो मैंने आपको बताया था कितनी सीटें, 250, कितनी सीटें, 250 सीटें भैया हो, बिल्कुल सही आंसर जा रहा बच्चा आगे। अगला देखो 24 नंबर, 24 नंबर देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, मैंने आपको क्या बताया था, संसद, संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, और संसद के उल्लेख की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर कौन है, 79, और 3 अंग जो मिलते हैं उसमें भैया कौन मिलता है, एक आपको मिलता है लोकसभा, एक आपको कौन मिलता है राज्यसभा, और एक आपको कौन मिलता है, राष्ट्रपति।
तो भैया 3 से मिलकर के बना है हमारा कौन, संसद, और संसद के अनुच्छेद पूछ रहा है तो वो आपका कौन हो गया, अनुच्छेद 79। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के लिए आर्टिकल्स कितना है, तो आर्टिकल नंबर भैया हो 81। कौन सा आर्टिकल, 81। लोकसभा का गठन भैया हो किस अनुच्छेद के तहत, 81 अनुच्छेद के तहत। जबकि राज्यसभा के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर कितना, 80 के तहत। ठीक है, अब आपसे सुनो 79 आर्टिकल्स में ही साफ साफ ये कह दिया गया है राष्ट्रपति जो है इस संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति किसका अंग है, तो संसद का अभिन्न अंग है। फिलहाल हमारा संसद की बात कर रहा था तो आर्टिकल आपका कौन है, 79। क्लियर हो रहा है भाई, फटाफट बता दो सभी लोग, क्लियर हो रहा है। अगला देखो, बिल्कुल सही जा रहा भाई, 85 नंबर। भारतीय संसद के कितने अंग, अभी अभी मैंने बता दिया, संसद के कितने अंग हैं, 3। संसद के कितने अंग हैं, 3। अगला फिर देखो प्रश्न नंबर भैया 26। भारतीय संसद के सदन कितने हैं, अभी मैंने बताया था सदन 2 हैं। एक कौन है, लोकसभा लोअर क्लास, एक आपका कौन है, राज्यसभा अपर क्लास। लोकसभा के लिए आर्टिकल मैंने क्या बताया, 81। राज्यसभा के लिए आर्टिकल्स क्या बताया, 80। मैंने बताया लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन। अरे कौन सा सदन, निम्न सदन, या इसी को क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। कैसा, अस्थायी सदन भी किसे कहते हैं, लोकसभा को। लोकसभा में सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का। और मिनिमम एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका कितना होता है, 25 साल का। वही राज्यसभा की बात करेंगे, वही हम लोग किसकी बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा को भैया क्या कहते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन। इसे क्या कहते हैं, स्थायी सदन। क्या कहते हैं, स्थायी सदन। और इसका कार्यकाल पूछता है कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और मिनिमम एज, यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में सदस्य की बात करते हैं, मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, तो आपके 552। उसी प्रकार राज्यसभा में आपसे मैक्सिमम मेंबर पूछेगा कि मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो 250। क्लियर हो गया, आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं प्रश्न को। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्या, जल्दी बोल रहे हैं, बहुत जल्दी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्या, जल्दी से बता दो भाई कमेंट में जल्दी से। अगला देखो प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। मैंने आपको बताया था भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था, जो संसद की व्यवस्था है, किस देश से ली गई है। जल्दी से आप लोग जल्दी से बोलो भैया, संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, संसद की व्यवस्था कहां से ली गई है मेरे भैया हो, जल्दी से बोलो। ब्रिटेन से। कहां से ली गई, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर हो गया मेरे भाई, जल्दी से बताइए, पूरा क्लियर हो गया। मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या बताया था, अकबर आज फिर, अकबर आज फिर आजा, कहा, दक्षिण अफ्रीका। तो ये देखो, ये क्या है, स्रोत है, किसके स्रोत है, संविधान के स्रोत है। ए से कौन है, अमेरिका। का से कौन है, कनाडा। बा से कौन है भैया, ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन। रा से कौन है, रूस। आ से कौन है, आयरलैंड। आ से कौन है, आयरलैंड। ठीक है, जा से कौन है, जर्मनी। और फिर से कौन है, फ्रांस। कौन है, फ्रांस। आ से कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और जा से कौन है, जापान। और भैया दक्षिण अफ्रीका का मतलब दक्षिण अफ्रीका। कुल मिलाकर के हमारा जो संविधान है, संविधान में जो सोर्सेज है लगभग 60 कंट्री,
कितने देश, 60 देशों के संविधान का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान का क्या किया गया मेरे भैया हो, अध्ययन किया गया। और फिर उन्हीं से मिला करके क्या हुआ, जा करके भैया हो सोर्सेज लिए गए। सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्रोत आपको कहां से मिले, तो ब्रिटेन से मिले। और उसमें भी कौन मिलता है, 1935 का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 का मिलता है। समझे मेरे भैया हो। आज थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था जिसके कारण ये क्लास दो भागों में डिवाइड हो गई। मैं इसको पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारे नई संसद भवन से लेकर के आपके 37 ही प्रश्न थे जो आज मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो भाई आज इतना है, इसको हम लोग रखते हैं। एक कल फिर हम लोग नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस बट नॉट सेम डे फिर हम लोग मिलेंगे। एक काम करिएगा, अभी जब मैं वीडियो डाल दूंगा जोड़ करके, तब आप इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप भाई ज्यादा से ज्यादा बस इतना काम करिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें भैया हो, शेयर कर दो, ठीक है। प्रश्न अच्छे थे, लेटेस्ट प्रश्न थे, पेपर में आने वाले थे। बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।